संभल में हमारे सहयोगी अनूप की मौजूदगी है। वो लगातार जायजा ले रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संभल में अब सब कुछ संभल चुका है। वहां पर दुकानें भी अब धीरे धीरे खुलने लग रही हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। तो देखिए, संभल हिंसा मामले में हम अपडेट आपको दे रहे हैं और खोखे मिले। सर, कितने खोखे हैं यहाँ? एक बार जी, 2 खोखे आप देखिए, किस जगह के हैं? 2 खोखे मिले हैं जांच पड़ताल और करने में यहाँ पर जो बिल्कुल करीब से हम देखेंगे तो शायद कुछ नजर भी आए, कोशिश की जा रही है। ये 2 खोखे आप देखिए, 2 खोखे बरामद हुए। सर, कहाँ से कुछ है पता चल रहा है? सर, ये कहाँ से कुछ देख के बता पाएंगे कहाँ से मेडेड है, क्या है? 2 खोखे, ये कब्रिस्तान, संभल के गलियों के बीच ये कब्रिस्तान है जहां से बरामद किए गए हैं। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, उसके बाद ये खोखे मिले हैं। अब थोड़ी देर बाद ये पता चलेगा कि खोखे कौन से पिस्टल किसके हैं, कहां से हैं, क्या। जी, ये देखिए, ये अपडेट हम आपको दे, लगातार पुलिस छानबीन कर रही है और इसी छानबीन के दौरान यहां से इस कब्रिस्तान के पास से ये 2 खोखे बरामद किए गए हैं। इससे पहले भी आपको हमने बताया कि कैसे पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया था। पाकिस्तान मेडेड जो खोखे थे वो बरामद किए गए थे। उसके अलावा आप देखिए, यहाँ भी हैं, ये आप देख सकते हैं। एक खोखा यहाँ मिला है, आप देखिए, ये खोखा देखिए कारतूस का, जिसे घेरा गया है किस तरीके से यहाँ पे। और ये प्लानिंग आप समझिए कि कैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, इसके जरिए आप समझिए 2 कारतूस उधर और एक खोखा, आप समझिए। ये मिलने के बाद अब एक बार फिर अब ये संभावना जताई जा रही है कि प्री प्लान्ड पूरी साजिश थी, जिसके बाद पुलिस की तलाशी अभियान के दौरान अब ये चीजें मिल रही हैं। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे खोखे बरामद हुए हैं पुलिस को, और वो बड़ी बंदूक के खोखे हैं जो आप देखे वहां। इससे पहले जो 2 खोखे आपने देखे वो, और ये एक छोटी पिस्टल के 12 बोर की वो खोखे थे। और ये आप देखिए, ये हम तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और उसके बाद ये तमाम चीज़ें सबूत के तौर पर मिल रही कि कैसे प्री प्लान्ड साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अब थोड़ी देर बाद फॉरेंसिक की टीम आएंगे, उसके बाद अब एक बार फिर इन कारतूसों को या खोखों को जांचा जाएगा कि आखिर कहां से बने कारतूस, ये खोखे, और इस्तेमाल किया गया कैसे, इनका तमाम चीजों को जानने की कोशिश पुलिस करेगी। तो संभल से अनूप की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। संभल में तमाम सबूत मिल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पे ये कह दिया है कि जिस तरह से बांग्लादेश में उपद्रव मचा रहे हैं और संभल में जिन उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, इन सबका डीएनए एक है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन्हीं उपद्रवियों से वसूली जाएगी वो नुकसान जो इन्होंने किया। 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ और वो उसकी वसूली इनसे ही की जाएगी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 100 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। संभल, जहां मस्जिद में सर्वे के खिलाफ उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, हिंसा की, करोड़ों की संपत्ति में आग लगा दी। योगी सरकार अब उन्हीं दंगाइयों से भरपाई कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बकायदा उपद्रवियों के पोस्टर तक चस्पा किए जाने की तैयारी है। 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें 34 लोग अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो लोग जेल जा चुके हैं। 83 ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम प्रकाश में आ चुका है, तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी है, जिनका फोटो समेत जिनका नाम है। उन लोगों के पोस्टर भी चिपकवाए जाएंगे और उनपे इनाम जो डिक्लेयर है वो भी इनाम भी डिक्लेयर किया जाएगा। और बाकी 400 के करीबन ऐसे लोग हैं जो यूनिकली, जिनके फोटोज आइडेंटिफाइड हैं, जिनके नाम लोगों से पूछताछ के आधार पे उनमें बढ़ाने की कार्रवाई है वो की जाएगी। सीएम योगी साफ कह चुके हैं, संभल में जिसने दंगा किया उसे भरना पड़ेगा। पुलिस अधिकारियों से उनका सीधा, सपाट और स्पष्ट संदेश है कि वो कठोरता से निपटे। इस बीच सीएम योगी ने संभल हिंसा की तुलना बांग्लादेश से की है और कहा है दोनों जगहों पर हिंसा का डीएनए एक है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है,
तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। सीएम योगी ने अपने अंदाज में उपद्रवियों और उनके आकाओं को ललकारा है। साथ ही लोगों को समझाया किस तरह की हिंसा को किस तरह से अंजाम दिया जाता है और इसके पीछे उपद्रवियों और उनके आकाओं का मकसद क्या होता है। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहाँ भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। हर स्तर पर छानबीन की जा रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। दंगाइयों की पहचान के साथ ही तैयारी उन पर कार्रवाई की हो रही है। और नाली में मिले पाकिस्तानी कारतूस के खोखों के बाद संभल हिंसा का पाक कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी, आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। क्या विपक्षी पार्टी कांग्रेस देश में नफरत के बीज बो रही है? क्या देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के साजिश रच रही है? क्या राहुल गांधी देश से गद्दारी कर रहे हैं? यह आरोप बीजेपी क्यों लगा रही है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। एक बार फिर से विदेशी साजिश और इसके कांग्रेस कनेक्शन को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोला है। एक बार फिर से बीजेपी ने राहुल गांधी पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है। एक बार फिर से जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर कैसे कांग्रेस देश को बदनाम करने की साजिश रच रही है, उसका भंडाफोड़ किया है। ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक और एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा। राजस्थान में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की न सिर्फ बखिया उखेड़ी, बल्कि भारत के खिलाफ रची जा रही विपक्षी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बीजेपी ने सदन के जरिए देश को बताया कि कैसे विपक्ष विदेशी टूल किट के तहत देश को आर्थिक और व्यापारिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। आज इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है।
और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की पूरी क्रोनोलॉजी को समझाया और उनकी देश विरोधी सोच को खोलकर देश के सामने रख दिया। बताया कि कैसे पिछले 3 सालों से संसद का सत्र के दौरान ही देश विरोधी रिपोर्ट सामने आती है। भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। मैंने कोई घटना कोट नहीं की है, मैंने केवल एक रिपोर्ट कोट नहीं की है, मैंने 3 वर्षों का सीक्वेंस दिया है और जो सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति इसके साथ अपने साथ बिल्कुल साफ साफ उसे देख सकता है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो OCCRP एजेंसी एक तरफ भारत विरोधी रिपोर्ट छाप रही थी, तो वहीं नेता विपक्ष का बचाव आखिर क्यों कर रही थी? क्या है सोरेस और राहुल के बीच का संबंध, वो भी बता दिया। ये OCCRP राहुल गांधी के बचाव में आर्टिकल क्यों छाप रही थी? क्योंकि अगर OCCRP को हानि होती है तो राहुल क्राइज, अगर राहुल रोते हैं तो OCCRP को दर्द होता है। ये 2 बदन है, आत्मा एक है। वैसे तो बदन दो और एक वाला विषय तो जॉर्ज सोरोस के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन आत्मा है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। बीजेपी ने सिर्फ राहुल गांधी पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि तस्वीरों के जरिए एक बार फिर उनकी देश विरोधी नीति और उनके देश विरोधी साथियों का काला चिट्ठा सामने रख दिया। राहुल गांधी की यात्रा में सोरेस की फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी के शामिल होने का सबूत भी दिखा दिया। सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है। मैं उनके वेबसाइट से भी निकाल के लाया हूं, आप देख सकते हैं। ये है सलील शेट्टी, जो राहुल गांधी के साथ सलील शेट्टी चल रहे थे, वो राहुल गांधी और सलील शेट्टी और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट। तो इस प्रकार से ये 2 बदन एक आत्मा है। राहुल गांधी को गद्दार कहने वाले बीजेपी ने उन पर एक और आरोप लगाया। बताया कि कैसे वो भारत के घोर विरोधी मुशफिकुल फजल अंसारी से न सिर्फ चोरी छिपे मिलते हैं, बल्कि गलबहिया भी करते हैं। अमेरिका में एक जर्नलिस्ट है, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, जिसका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारे। मुशफिकुल फजल अंसारे जो कि भारतवर्ष का घोर विरोधी है और दशकों से